संगत जी, कल 4 जनवरी को हजूर जी ने यूएई के शारजहां एक्सपो सेंटर में वहां की संगत को दर्शन दिए जी और 20 मिनट का सत्संग फरमाने के साथ साथ 40 मिनट के आसपास सवाल जवाब भी किए जी। कल बाबा जी ने दुबई की संगत को दर्शन नहीं दिए। बाबा जी कल स्टेज पर नहीं आए। इस प्रोग्राम के बाद बाबा जी और हजूर जी वापस ब्यास के लिए रवाना हुए थे जी और कल 4 जनवरी शाम 5 बजे ब्यास पहुंच गए थे। हम आपके साथ कल वहां शारजहां में जो प्रोग्राम हुआ, जो सत्संग और सवाल जवाब हुए, वो सब शेयर करने जा रहे हैं जी। शुरुआत हम सवाल जवाब से करेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हजूर जी ने वहां की संगत को क्या समझाया। एक सवाल पर हजूर जी ने कहा कि ऐसा मत बोलो, नहीं तो मेरी पत्नी मुझसे नाराज हो जाएगी। सबसे पहले एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप में अपने पिताजी की झलक दिखाई देती। ये सुनकर हजूर जी मुस्कुराए और मजाकिया लहजे में कहने लगे कि योर फादर मस्ट बी कूल। उन्होंने आगे हंसते हुए ये भी कहा कि तुम्हारे पिताजी भी मेरे जैसे ही शांत स्वभाव के होंगे। फिर आगे हजूर जी ने फरमाया कि मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तो अपने आप को ही कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। इतना सुनते ही पूरी संगत खिलखिला के हंस पड़ी जी। हजूर जी ने आगे हंसी के साथ कहा, अगर तुम्हें मुझ में उनकी झलक दिखाई दे रही है तो इसका मतलब तुम्हारे पिताजी भी शांत स्वभाव के होंगे। फिर आगे इसके बाद एक बीवी ने बहुत ही भावुक होकर अपनी बात हजूर जी से की कि हजूर जी कि कुछ समय पहले मेरी माताजी और मेरे भाई का देहांत हो गया और मेरे पति भी बहुत पहले जा चुके हैं। अब मेरा सिर्फ एक बेटा है। मुझे हर समय डर लगता है कि कहीं उसे भी कुछ ना हो जाए। फिर इस पर हजूर जी ने फरमाया, बड़ी ही करुणा और समझदारी से उत्तर दिया। उन्होंने फरमाया कि बहन जी, आप जब सवाल कर रही हो उसी सवाल में आप खुद ही जवाब भी दे रही हो। आपने खुद कहा कि आपके मन में ये नेगेटिव सोच आती है कि आपके बेटे को कुछ हो ना जाए। जितने ज़्यादा नकारात्मक विचार हम मन में लाते हैं, उतना ही हमारा मन घबराने लगता है। हम खुद ही मन को ये अधिकार दे देते कि हम हार गए और तुम जीत गए। उन्होंने आगे फरमाते हुए समझाया कि हमें मालिक की रजा में रहना है और मालिक के लिए सकारात्मक सोचना है। जब हम सकारात्मक सोचेंगे तो सब कुछ सकारात्मक ही होगा। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया, बहुत ही गहराई से समझाया कि क्या हमारी थोड़ी सी कोशिश से ये सृष्टि चलती है? क्या हमारे चाहने या ना चाहने से हमारे कर्म रुक जाते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? उन्होंने आगे फरमाते हुए समझाया कि आगे बढ़ने के लिए हमें सकारात्मक को अपनाना ही पड़ेगा। जो पीछे हो चुका है उस पर बार बार ध्यान देने से कुछ हासिल नहीं होगा। हमें आगे की ओर देखना है, भरोसे और विश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना है। फिर आगे एक बहन जी ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, आजकल हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। हमारी उम्र और उनकी उम्र के बीच बहुत बड़ा अंतर है। ऐसे में इस दूरी में संतुलन को हम कैसे बनाए रखें? इसके साथ साथ हमारे बच्चे लव मैरिज करना चाहते हैं, तो हमें इस स्थिति में कैसे संतुलन रखना चाहिए? इस पर हजूर जी ने बहुत ही सरल और सच्चा उत्तर दिया जी। उन्होंने फरमाया कि जैसे हम स्वयं होते हैं, जैसा व्यवहार हम अपने बच्चों के सामने रखते हैं, बच्चे भी वैसे ही बनते हैं। हम बच्चों को केवल समझा नहीं सकते, हमें उन्हें अच्छा बनकर दिखाना भी होगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे संस्कार अपनाएं, तो हमें पहले स्वयं वही संस्कार अपने जीवन में उतारने होंगे। उदाहरण हमारे शब्दों से नहीं, हमारे आचरण से बनता है। इसके बाद जब लव मैरिज की बात आई तो हजूर जी ने बहुत ही स्पष्ट और स्ट्रिक्ट शब्दों में समझाया। हजूर जी ने फरमाया कि जात पात में वास्तव में कुछ भी नहीं रखा।
असली महत्व इस बात का है कि इंसान अच्छा हो। अगर हम स्वयं अच्छे इंसान बने तो हमारे बच्चे भी स्वाभाविक रूप से सुखी रहेंगे। हजूर जी ने आगे फरमाया कि माता पिता जैसा जीवन जीते हैं वही असर बच्चों पर पड़ता है। अगर माँ बाप हर समय तनाव में रहते हैं तो बच्चे भी तनावग्रस्त हो जाते हैं। अगर माता पिता लगातार चिंता करते रहते हैं तो बच्चे भी वही चिंता अपनाने लगते हैं। यहाँ तक कि अगर माता पिता ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे भी वही आदत अपना लेते हैं। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि हम जैसे बनते हैं बच्चे हमें देखकर वैसे ही ढलने लगते हैं। वो हमारी कही हुई बातों से ज़्यादा हमारे किए हुए कामों से सीखते हैं। फिर इसके बाद किसी ने एक और प्रश्न किया जी। उन्होंने हजूर जी से पूछा कि हजूर जी, हमें ये कैसे पता चले कि जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारे पुराने कर्मों का फल है या हम इस समय नए कर्म बना रहे हैं? हमें अपने कर्मों की पहचान कैसे हो सकती? इस पर हजूर जी ने बड़ी गहरी बात कही जी। हजूर जी फरमाते हैं कि बेटा, ये कोई नहीं बता सकता कि ये पुराना कर्म है या नया कर्म। ऐसा कोई भी नहीं है जो निश्चित रूप से कह सके कि कौन सा कर्म किस समय का है। इसीलिए इन बातों में उलझने के बजाय हमें अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। हजूर जी ने आगे समझाया कि हमारी जिम्मेदारी बस इतनी है कि हम अपने आचरण में सही चलें, ईमानदारी से जीवन जिए और अपनी तरफ से कोई भी गलती ना करें। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे बाबा जी नाराज हो। इसके बाद एक 16-17 साल के बच्चे ने हजूर जी से सवाल किया जी कि हजूर जी, ये नज़र क्या होती है? लोग अक्सर कहते हैं कि नज़र लग गई है। क्या वाकई में नज़र सच होती है? और अगर नज़र लगती है तो क्या उसे उतारा जा सकता है? अब इस पर हजूर जी ने बहुत ही सरल और सच्चा उत्तर दिया जी। हजूर जी ने फरमाया कि बेटा, नज़र वज़र जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर नज़र उतारने या ऐसी बाहरी चीज़ों से कुछ बदल सकता होता तो हम अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से पूरी तरह ढाल लेते। फिर तो हमारे ऊपर कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि जीवन हमारी इच्छाओं से नहीं चलता, जीवन हमारे कर्मों के अनुसार चलता है। जैसे कर्म हम करते हैं वैसे ही फल हमें मिलता है। नज़र जैसी बातों में उलझने से सच्चाई नहीं बदलती, किस्मत नहीं बदलती। फिर आगे हजूर जी ने कहा कि उसी बात को बढ़ाते हुए समझाया कि फिर हम अपनी दुश्मनी निकालने लगते हैं, किसी पर नज़र लगाने की बात करने लगते हैं और किसी से नज़र उतरवाने की। हजूर जी ने मुस्कुराते हुए समझाया कि अगर ऐसा ही होता तो इस पूरी सृष्टि में हर इंसान पर हर समय नज़र ही लगती रहती। फिर आगे इसके बाद एक बीवी ने हजूर जी से सवाल किया जी। उन्होंने बहुत ही भावुक स्वर में पूछा कि हजूर जी, बाबा जी यहाँ क्यों नहीं आए? हम बाबा जी के बिना बहुत उदास महसूस कर रहे। इस पर हजूर जी ने बहुत ही हल्के मजाक के अंदाज में कहा जी कि अगर बाबा जी नहीं आए तो फिर मैं भी क्यों आऊं? ये सुनकर संगत हंसने लगी थी जी, लेकिन वो बीवी थोड़ी भावुक हो गई। तभी एक बहन जी खड़ी हुई और बड़े प्यार से कहने लगी कि हजूर जी, आई लव यू। हजूर जी तुरंत मुस्कुराए और कहने लगे, बस यही तो कमी रह गई थी। जैसे ही हजूर जी ने ये कहा, पूरी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी जी। माहौल एकदम हल्का और आनंदमय हो गया जी। फिर हजूर जी ने हंसते हुए कहा कि मेरी पत्नी भी यहाँ आई हुई है, अब वो मुझसे नाराज हो जाएगी। अब ये सुनते ही पंडाल में फिर से जोरदार हंसी गूंज उठी जी। दुबई का पूरा वातावरण आनंदमय हो गया और प्रेम और अपनत्व से भर गया जी। इसके बाद एक लड़की ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, मुझे अभी नामदान नहीं मिला है, मेरी उम्र अभी छोटी है। जब तक मुझे नामदान नहीं मिलता
तब तक मैं अपने मास्टर से कैसे जुड़ सकती, मैं अपने गुरु को कैसे प्रसन्न कर सकती। ये लड़की लगातार बोलती ही जा रही थी जी, और हजूर जी को मौका ही नहीं दे रही थी। जब हजूर जी की बोलने की बारी आई तो हजूर जी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि गुरु की खुशी हासिल करने के लिए सबसे पहले चुप रहना सीखो। ये सुनकर सारी संगत हंसने लगी थी जी। फिर हजूर जी ने आगे फरमाया कि हम जितना कम बोलेंगे उतना हमारा मन शांत रहेगा। आज हमारी जिंदगी बहुत व्यस्त हो गई है, हम हर समय भाग दौड़ में लगे रहते। हमें पूरे दिन में से कम आधा घंटा ऐसा निकालने की कोशिश करनी चाहिए जब हम बिल्कुल शांत होकर चुपचाप बैठे। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि सत्संग में जाओ, ध्यान करना शुरू करो, अभी से अपने जीवन में अच्छी आदतें डालो। जब तुम बड़े हो जाओगे और तुम्हें नामदान मिलेगा तो भीतर बैठना अपने आप आसान हो जाएगा, भक्ति करना सरल लगने लगेगा। उन्होंने आगे फरमाया कि इस तरह धीरे धीरे तुम्हारी एकाग्रता भी बनेगी और तुम जीवन में व्यस्त रहते हुए भी मालिक से जुड़े रह सकोगे। फिर इसी बहाने मालिक के साथ तुम्हारा रिश्ता गहराता चला जाएगा। फिर आगे इसके बाद एक बच्चे ने हजूर जी से सवाल पूछा। उसने कहा कि हजूर जी, मैं पढ़ाई करता हूँ और साथ ही क्रिकेट पर भी ध्यान देना चाहता हूँ। मेरे माता पिता कहते हैं कि पढ़ाई भी करते रहो और क्रिकेट पर भी फोकस करो। हजूर जी, मैं दोनों काम एक साथ कैसे कर सकता हूँ? कृपया मुझे थोड़ा समझाइए। अब इस प्रश्न के उत्तर में हजूर जी ने बहुत ही व्यवहारिक और संतुलित दृष्टि से समझाया जी। हजूर जी फरमाते हैं कि दुनिया में हजारों क्रिकेटर हैं, लेकिन उनमें से गिने चुने ही ऐसे होते हैं जिनका नाम सच में लोगों की जुबान पर आता है। हर कोई उस स्तर तक नहीं पहुंच पाता। हजूर जी ने बच्चे से कहा कि अगर तुम्हें भीतर से लगता है कि तुम उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो, सफल हो सकते हो, तो फिर पूरी ईमानदारी और मेहनत से प्रयास जरूर करो। लेकिन हजूर जी ने पढ़ाई के महत्व पर भी गहराई से बात की जी। उन्होंने समझाया कि शिक्षा में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। पढ़ाई करने से जीवन में कई रास्ते खुलते हैं। इंसान नौकरी भी कर सकता है, अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकता है। पढ़ाई के माध्यम से अवसरों का दायरा कहीं ज़्यादा विस्तृत हो जाता है। हजूर जी ने आगे समझाया कि पढ़ाई के साथ साथ उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए जो आपको सहज और स्वाभाविक लगती है। लेकिन क्रिकेट जैसे क्षेत्र में अवसर सीमित होते हैं, मिल भी सकते हैं और नहीं भी, जबकि पढ़ाई करने से अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ने के कई मौके मिल जाते हैं। फिर उन्होंने आगे समझाया कि माता पिता आपके बारे में आपसे ज़्यादा जानते हैं, आपका भला चाहते हैं, इसीलिए किसी भी बड़े निर्णय से पहले अपने माता पिता से सलाह ज़रूर करनी चाहिए। फिर इसके बाद किसी ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, जब हम भजन सिमरन करते हैं तब भी हमें मालिक के दर्शन नहीं होते, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अब इस पर हजूर जी ने बहुत ही गहरी बात समझाई। हजूर जी फरमाते हैं कि दर्शन हमारी इच्छा से नहीं होते, हमें दर्शन के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। वो जब और जिसको दर्शन देना चाहेगा वो उसकी मौज है। हमारा काम है अपनी ड्यूटी निभाना। इन बातों के पीछे भागने या इन पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ये तो आनंद की बात है। जब मालिक हमें योग्य समझेगा वो अपने आप दर्शन देगा। फिर आगे इसके बाद एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया जी कि हजूर जी, हम यहाँ एक ही कमरे में कई लोगों के साथ रहते, कई बार एक कमरे में दो दो तीन तीन लोग रहते। ऐसी स्थिति में ऐसा होता है कि कोई नॉनवेज खाना बना रहा होता है और मैं वेज बना रहा होता हूँ, तो क्या ऐसे में हमारे कर्म बन जाते हैं? तो इस पर हजूर जी ने उदाहरण के माध्यम से बात समझाई जी।
हजूर जी फरमाते हैं कि भाई साहब, जहर जानबूझकर खाया जाए या गलती से, असर तो उसका होता ही है। फिर उन्होंने आगे स्पष्ट करते हुए समझाया कि कर्म तो बनते ही है, चाहे वो काम जानकर किया जाए या अनजाने में। उन्होंने आगे फरमाते हुए समझाया कि बेहतर यही है कि हम सावधानी रखें, या तो खाना थोड़ा पहले बना ले या थोड़ा बाद में बना ले। अनजाने में हुई गलती का भी परिणाम भुगतना पड़ता है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे हाथों से ऐसा कोई काम ना हो, लेकिन अगर कोई ऐसा कार्य हो जाता है तो उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। उन्होंने आगे ये भी समझाया कि हम कई चीज़ें छोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर भी जीव हत्या जैसे कर्म हो जाते और उनका फल हमें भोगना ही पड़ता है। फिर इसके बाद एक बहन जी बहुत ही भावुक होकर हजूर जी के सामने फूट फूट कर रोने लगी जी। उन्होंने हजूर जी से प्रश्न किया, लेकिन इतनी भावुक हो गई कि सवाल ही नहीं कर पा रही थी। बस इतना ही कह पाई कि हजूर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अच्छा पति दिया, अच्छे बच्चे दिए। वे बस बार बार हजूर जी का आभार प्रकट कर रही थी। इस पर हजूर जी ने बड़े स्नेह से कहा, और क्या चाहिए, मालिक ने तुम्हें सब कुछ तो दे दिया, अब बस मालिक का शुक्र भजन सिमरन करते रहो। इसके बाद किसी ने आगे हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, कई बार हमें उनके सवालों का जवाब नहीं सूझता। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अब इस पर हजूर जी ने बड़ी सहजता से समझाया जी। कहा कि आजकल के बच्चे हर सवाल का जवाब चाहते हैं। हमारे समय में सवाल जवाब इतने नहीं होते थे, लेकिन आज के बच्चों को संतोष जल्दी नहीं होता, इसीलिए वो बार बार प्रश्न करते हैं। हजूर जी ने आगे बात बढ़ाते हुए समझाया कि आज के समय में बच्चों का स्वभाव ऐसा हो गया है कि वे हर बात को समझना चाहते हैं, इसीलिए वो लगातार सवाल पूछते हैं। हजूर जी ने इसी संदर्भ में आगे फरमाया कि हम बच्चों से कहते हैं कि मन में उतावलापन मत रखो, मोबाइल ज़्यादा मत चलाओ, लेकिन जब हम खुद ऑफिस से आते ही मोबाइल हाथ में पकड़ लेते हैं और फिर बच्चों को उपदेश देने लगते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, तो बच्चे हमें देखकर ही सीखते हैं। हजूर जी ने आगे फरमाया कि बच्चे हमारी बातों से कम हमारे व्यवहार से ज़्यादा सीखते हैं। हम जैसा करते हैं बच्चे भी वैसा ही अपनाने लगते हैं, इसी कारण वो सवाल भी करते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम खुद एक उदाहरण बने। हम उन्हें जैसा उदाहरण देंगे वही संस्कार वो हमसे ग्रहण करेंगे। आगे हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि आज के समय में माता पिता की जिम्मेदारी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। फिर आगे एक बीवी ने हजूर जी से प्रश्न किया जी कि हजूर जी, जब मैं भजन सिमरन पे बैठती हूँ तो कुछ समय बाद मेरी गर्दन अपने आप झुक जाती है, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? इस पर हजूर जी ने बहुत ही सहज तरीके से समझाया जी। हजूर जी फरमाते हैं, अगर सिर नीचे झुक जाता है तो उसे ज़बरदस्ती ऊपर उठाकर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबरन ऊपर रखने से शरीर में खिंचाव और असहजता होती है। आप बस सहज रूप से सिर को थोड़ा झुका रहने दें। उन्होंने आगे फरमाते हुए समझाया कि अगर बैठकर ये अवस्था सहज लगती है तो वैसे ही करते रहें, और अगर आपको लगता है कि सिर थोड़ा ऊपर रखने से आप ज़्यादा सहज हैं तो उसे भी कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी या परेशानी होने वाली बात नहीं है। सबसे ज़रूरी ये है कि भजन सिमरन को अपने नियमित जीवन का हिस्सा बनाए रखें। फिर आगे एक और बहन ने बहुत ही भावुक होकर हजूर जी से अपनी समस्या रखी। उसने कहा कि हजूर जी, मेरे मायके वाले सभी शाकाहारी हैं, लेकिन मेरे ससुराल वाले सभी मांसाहारी हैं। वहाँ मुझे बहुत परेशानी होती। ऐसे परिवार में रहते हुए मुझे बहुत कठिनाई महसूस होती। मैं इस स्थिति को कैसे संभालूं?
मुझे क्या करना चाहिए? फिर वो बहन बोलते बोलते भावुक हो गई जी। उन्होंने आगे कहा कि इसी वजह से वो ब्यास भी सत्संग के लिए नहीं जा पाई। वो लगातार बस बोलती ही रही थी, रोती ही रही थी और अपनी पूरी व्यथा हजूर जी के सामने रखती रही थी। अब हजूर जी ने बहुत ही करुणा और स्नेह के साथ उनकी बात सुनी जी और रोते रोते उन्होंने आगे कहा कि हजूर जी, मुझे ब्यास बुला लीजिए और मुझे नामदान दे दीजिए। अब इस पर हजूर जी ने बहुत ही शांति और प्रेम से समझाया जी। हजूर जी फरमाते हैं कि बहन जी, ऐसा नहीं है कि सब कुछ केवल ब्यास जाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। हजूर जी ने ये समझाने का प्रयास किया कि आध्यात्मिक मार्ग केवल स्थान पर निर्भर नहीं होता, बल्कि हमारी सोच, हमारा आचरण और हमारी अंदरूनी लगन ही असली मायने रखती है। हजूर जी ने आगे बहुत ही सरल शब्दों में स्पष्ट किया जी कि समझाया कि दुबई में रहते हुए अपनी रोजी रोटी कमाते हुए भी हम आध्यात्मिक संपदा अर्जित कर सकते। उन्होंने आगे फरमाया कि अब तो दुबई में हर साल सत्संग और कार्यक्रम होने लगे, इसीलिए हमें अपना ध्यान उस मूल उद्देश्य पर केंद्रित रखना चाहिए जिसके लिए हमें ये मानव जीवन मिला है। फिर इसके बाद एक बच्चे ने हजूर जी से सवाल किया जी। उसने कहा कि हजूर जी, मेरी मम्मी को नामदान मिल चुका है। जब वो भजन सिमरन करती है तो क्या उस भक्ति का फल सभी को मिलेगा या केवल मेरी माता जी को ही मिलेगा? अब इस बात पर हजूर जी हल्के से मुस्कुराए और कहने लगे कि भाई, जो रोटी खाएगा भूख उसी की मिटेगी ना। फिर उन्होंने समझाया कि क्या किसी और के खाना खाने से हमारा पेट भर सकता है? जो भजन करेगा लाभ भी उसी को मिलेगा। इसीलिए भजन सिमरन हर किसी को स्वयं करना होगा। जब हम सब अपने अपने स्तर पर भजन सिमरन करेंगे तभी हमें उसका फल प्राप्त होगा। संगत जी, आइए अब हजूर जी के 20 मिनट के सत्संग की ओर चलते हैं जी। हजूर जी ने कहा कि आप दुबई जैसे देश में रह रहे हैं जहां जीवन की रफ्तार बहुत तेज है। यहाँ हर व्यक्ति जैसे निरंतर दौड़ में लगा हुआ है। इतनी तेज गति से जीवन चलता है कि उसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना भी आसान नहीं है। लेकिन हम इस संसार में जिस उद्देश्य से आए, आज भी वही उद्देश्य हमारे जीवन का मूल है। हमें ये मानव जन्म मालिक की प्राप्ति के लिए मिला है। हमें उसी परम सत्ता की ओर कदम बढ़ाने हैं। संसार की परिस्थितियां, तेज जीवन शैली और अनुभव, ये सब मालिक ने हमें सिखाने और समझने के अवसर के रूप में दिए। फिर इसके बाद हजूर जी ने मन की अवस्था पर बहुत ही गहराई से बात की। उन्होंने फरमाया कि जब हम अपने मन में नकारात्मकता पालते हैं तो हमारी जिंदगी भी उसी दिशा में चलने लगती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होने लगता है। यदि मन में नकारात्मक विचार होंगे तो परिस्थितियां भी नकारात्मक रूप लेने लगती। उसी तरह यदि हम अपने मन को सकारात्मक रखते हैं तो जीवन में सकारात्मकता अपने आप आने लगती। अच्छे विचार अच्छे परिणाम लेकर आते। हजूर जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम अपने बारे में जैसा सोचते हैं, जिस तरह की मानसिक स्थिति बनाते, वही स्थिति धीरे धीरे हमारे जीवन में उतरने लगती। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आज हम मन के अधीन होकर जी रहे, जबकि होना ये चाहिए कि मन हमारे अधीन हो। फिर इसके बाद हजूर जी ने समाज से जुड़ी एक बहुत अहम बात पर प्रकाश डाला जी। उन्होंने कहा कि जब हम विवाह करते हैं तो हम जात पात, वर्ग और बाहरी पहचान देखने लगते, जबकि वास्तव में हमें इंसान की इंसानियत देखनी चाहिए थी। उन्होंने आगे फरमाते हुए समझाया कि अगर एक ही जाति के लड़का लड़की भी आपस में सुखी नहीं रह पाते तो केवल जाति और कुंडली का मिलना किस काम का? असली कसौटी इंसान का अच्छा होना है। मनुष्य में मानवीय गुण होने चाहिए।
और यही सबसे ज़रूरी है। उसकी कुंडली में क्या गुण और अवगुण हैं ये मायने नहीं रखता। संगत जी, केवल 20 मिनटों में हजूर जी ने जीवन, मन, समाज और अध्यात्म के इतने गहरे सत्य खोलकर रख दिए कि संगत भाव विभोर हो गई जी। संगत जी, अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं जी। हम संगत जी से विनती करते हैं कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।